टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ 20 से 24 अगस्त के बीच ओपन होने जा रहा है। ये कंपनी बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग और टेम्परेचर मेजरमेंट सॉल्यूशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहां ये टेम्परेचर सेंसर्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल मशीन्स और प्रोसेसेस में टेम्परेचर मेजर करने के काम आते हैं। वहीं इनके इंडस्ट्रियल हीटिंग सॉल्यूशंस भी आज डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हीट को प्रिसाइजली जनरेट और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। डिस्कसिंग सम प्लस पॉइंट्स फॉर दिस आईपीओ ऑन द बेसिस ऑफ आरएचपी नाउ, तो पहला पॉइंट तो क्लियरली कंपनी की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी और मार्केट लीडरशिप को लेके, जिसमें आज 10% से ज्यादा के मार्केट शेयर के साथ इन टेम्परेचर सेंसर्स को बनाने वाले इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर माने जाते हैं विद हाई एंट्री बैरियर्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आज यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट की 80+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके एक मीनिंगफुल एक्सपोर्ट रेवेन्यू डिराइव करते हैं। देन कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफी हेल्दी कहा जा सकता है, जिसमें डिसेंट एबिटा मार्जिन के साथ इनकी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड लास्टली, इनका डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस भी एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है, जिसमें आज मेटल, पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस एंड न्यूक्लियर, मैन्युफैक्चरिंग और पावर जैसी अलग अलग डाइवर्स इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, प्रोवाइडिंग देम विद अ गुड रेवेन्यू मिक्स। बट कुछ लिमिटेशन पॉइंट्स भी अगर देखें जो आरएचपी की रीडिंग से विजिबल है, तो पहला इस आईपीओ का इशू स्ट्रक्चर जो कि 85% सिर्फ ऑफर फॉर सेल की फॉर्म में रहने वाला है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी को काफी लिमिटेड फ्रेश कैपिटल रिसीव होती दिखाई देगी। सेकंड कंसर्न है इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। कंपनी आज इंडिया में टोटल अपनी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करती है, लेकिन ये सभी की सभी सिर्फ उदयपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, जिसके चलते कोई भी रीजन स्पेसिफिक डिसरप्शन इनके बिजनेस को ऑपरेशनल लेवल पर डायरेक्टली हर्ट कर सकती है। एंड लास्ट कंसर्न इनके रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी को लेकर। कंपनी को कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और स्टेनलेस स्टील जैसे मेटल्स की अवेलेबिलिटी पर काफी हेवीली डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और ऐसे में इन मेटल प्राइसेस में आने वाली वॉलेटिलिटी डायरेक्टली इनकी कॉस्ट पे भी एक इंपैक्ट डाल सकती है, विच कांट बी ओवरलुक्ड। बट ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, हम स्टिल इसे एक अच्छे आईपीओ की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी की इंडस्ट्री पोजिशनिंग, फाइनेंशियल्स और इनका डाइवर्स एंड यूजर बेस जैसे फैक्टर्स तो ऑलरेडी इनके फेवर में है ही, पर साथ ही साथ इस आईपीओ की एवरेज साइड वैल्यूएशंस भी काफी हद तक कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है और नेगेटिव कंसर्न्स को ओवरशैडो भी कर रही है। सो ऑल आइज आर ऑन द जीएमपी नाउ, जिसे ये अगर इसी तरह पॉजिटिव साइड में मेंटेन करने के साथ साथ अगर इन्वेस्टर्स का अच्छा सब्सक्रिप्शन रिस्पांस भी ले पाते हैं, तो उस सिनेरियो में हमें इस आईपीओ से एक बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद लगाकर जरूर चल सकते हैं।